जैसे मणिमय, मणियों से निर्मितम, मणियों से निर्मित। किससे निर्मित? मणियों से निर्मित। तेई लोक के भूषण है ना, क्या है? ते तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप। किसके? तीनों लोकों के क्या है? तीनों लोकों के आभूषण। कौन है? तीर्थंकर भगवान तीनों लोकों के क्या है? आभूषण स्वरूप हैं। जिनानम, जिनेन्द्र देव की स्वयं भुवम निलयम अकृत्यम आलय, जिनालयों को शरणम, शरण को प्रपद्यते माने प्राप्त होता हूँ। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का जो शरण है, उस शरण के लिए मैं क्या होता हूँ? प्राप्त। अब प्रश्न है कि शरण किसे कहते हैं? शरण का लक्षण क्या है? तो जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम क्या है? शरण। बोलो। जिसका आश्रय लेने से, आराम से बोलो लेकिन बोलो। जिनका, मैंने इसीलिए बोला गर्मी बहुत है, इसलिए आराम से बोलो, ज्यादा बोलने से गर्मी बढ़ जाती है। बोलो। जिनका आश्रय लेने से, जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम क्या है? शरण। देव धर्म बा गुरु शरण में और नहीं कोई, भ्रम से फेरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। चक्ररतन हलधर सा भाए, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई का। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, और भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही भ्रम से भटक रहे हो। किससे भटक रहे? बोलो। किससे भटक रहे हो? भ्रम के बसीभूत हो करके हम भटक रहे हैं। ये हमारा है। बोलो। ऐसा तो करो, ये हमारा है, ये हमारा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्या नहीं है? प्रश्न ये तो हमने सुन लिया कि ये हमारा है, तुम्हारा क्या नहीं है ये बताओ मुझे पहले। है ऐसी कौन सी वस्तु जो तुम्हारी नहीं है दुनिया में? बताओ। है स्वयं की आत्मा स्वयं की नहीं है, बाकी सब तुम्हारा है। यही तो मूल में भूल है। किराए के टट्टू, यही तो मूल में सबसे बड़ी। बिल्कुल मैंने सही बोला, आप किराए के टट्टू हैं। आपको बुरा लगे तो लग जाए, भले आज शाम को चर्चा का विषय बना लेने, महाराज जी ने तो किराए का टट्टू बोल दिया, ऐसा थोड़ी प्रवचन में बोला जाता है। अरे भैया मुझे करना नहीं आता, आप करके करो ना प्रवचन में, सीखूंगा आपसे। आज इस चीज का पोस्टमार्टम होगा जहां चार लोग मिल जाएंगे, अरे महाराज जी ने तो किराए का टट्टू बोल दिया, इतना बुजुर्ग आदमी को किराए का, बिल्कुल बोला किराए का टट्टू है। बुरा लगा? लगा होगा तो मिथ्या दृष्टि, और नहीं लगा होगा तो सम्यक दृष्टि। अरे समझने का पुरुषार्थ करो कि किराए का टट्टू क्यों बोला मुझे। किराए का टट्टू इसलिए बोला है, ये शरीर किराए का मकान है, तुम्हारी खुद की बाप होती नहीं है। बोलो। अब आया समझ में किराए के टट्टू का? किराए के टट्टू का मतलब ये होता है, ये मकान किसका है? क्या है? किराए का। ये किराए का मकान है। मैंने एक दिन एक बार बोला एक जगह, ये 1.25 कुंटल बैठा है, उसको बुरा लग गया। मैंने उसके फेस रीडिंग कर ली, मैंने तुरंत कहा आपको बुरा लग गया, मैंने आपको 1.25 कुंटल कहा। मैंने स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। मैंने आपको बुरा लग गया, सच सच स्वीकार कर लो। हाँ महाराज जी आपने मुझे 1.25 कुंटल बोला, मुझे बुरा लग गया। पर मैंने कहा तुम्हें बुरा तो लगा, लेकिन तुमने इतना हौसला नहीं जुटा पाया खड़े होके पूछ लेते महाराज जी 1.25 कुंटल मुझे क्यों कहा? तुमको इसलिए कहा 1.25 कुंटल, तुम खाते पीते परिवार के हो। तुम खाते पीते परिवार के हो, और यदि तुम्हारा शरीर वजनदार है तो तुम्हारी बात वजनदार होना चाहिए। पुण्य भी तुम्हारा 1.25 कुंटल का होना चाहिए। किराए के टट्टू हो, ये मकान क्या है? बोलो ये किसका है? किस दिन खाली करोगे? बोलो किस दिन खाली करोगे? जिस दिन ऊपर से
आदेश आ जाएगा, खाली करो काका। अरे भाई रुको, अभी काकी से तो मिल लेने दो। काकी ओ काका, काकी, का बोलो, का की, का 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 काकी से तो मिलने, बोलने तो दो, जा रहे हम। नहीं, कोई बोलने का कोई चांस नहीं, नो गोल्डन चांस, नो गोल्डन चांस। चलिए खाली करिए। और 1 मिनट में आत्मा क्या हो गई, निकल गई। और किराए का टट्टू क्या हो गया, पट्टू चला गया, टट्टू रह गया। बोलो, पट्टू चला गया और टट्टू। मोने बहन जी बोला करो, हाँ, किराए का टट्टू, टट्टू रह गया और पट्टू। बोलो ना, हंस के तो बोलो कि दुखी क्यों हो पीछे वाले। बोलो, पट्टू चला गया और टट्टू रह गया। और खट्टू रो रहा है, खट्टू रो रहा है और चट्टू हंस रहा है। ये है चट्टपट्ट काम होने वाला। इसलिए भैया ध्यान रख करके चलना, शब्दों को समझना। साधु शब्दों का साहंसा होता है, साहंस होता है, क्योंकि शब्दों की एजेंसी उसके पास में होती है, दिन भर पढ़ते हैं। और जिसके पास शब्द विन्यास नहीं है वो कभी देशना नहीं दे सकता है, कभी देशना नहीं दे सकता है। साधु के शब्दों को पकड़ना नहीं। बोलो ना, हे भरत चक्रवर्ती बोल, साधु के शब्दों को पकड़ना नहीं। बोलो, साधु के शब्दों को पकड़ना मत सीखो, साधु के शब्दों को समझना सीखो। अगर तुम शब्द पकड़ोगे तो तुम्हें डग डग पर समस्या खड़ी हो जाएगी। आज ऐसा बोल दिया, कल वैसा बोल दिया, है ना। इसलिए शब्दों को नहीं पकड़ना है, शब्दों को, बोलो, शब्दों को, है ना, जाने दो, रोको मत। बोलो, अब समझो इसके लिए, जाने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत। समझ समझ का फेर है। बोलो, समझ समझ का फेर है। इसलिए मोक्ष जाने में थोड़ी सी देर है। समझ समझ का फेर है, इसलिए महाराज जी के पास आने में थोड़ी सी समझ समझ का फेर है। इसलिए चौका लगाने में थोड़ी सी। सुबह शीघ्रम, देर मत करो, देर मत करो। ऊपर वाला तैयार बैठा है, ऊपर वाला समझ समझ का, समझ समझ का फेर है। इसलिए स्वाध्याय में आने को थोड़ी सी देर है, समझ समझ का फेर है। कोई बात नहीं, इस भाव में समझ में नहीं आएगा, अगले भाव में आएगा समझ में। मुझे संतुष्टि है। हमारी दुकान का ग्राहक कहाँ जाएगा, पुड़ी वाला ग्राहक पुड़ी की दुकान पर जाएगा, नमकीन पर नहीं जाएगा। और नमकीन की दुकान वाला नमकीन की दुकान पर जाएगा, और कचौड़ी वाला कालू राम की दुकान पर जाएगा। देखो, इसको डाउट हो रहा कि महाराज जी को कहां से मालूम। इसको, आपको डाउट होगा, स्वीकार कर लो। आपको ऐसा लगा महाराज जी को, हाँ, कि महाराज जी को, तो क्या मैं 2 महीना से रत्ना में बैठ के घास काट रहा था क्या मैं, है? 2 महीना से बैठा बैठा घास कूट रहा था क्या मैंने सब जानकारी लगा ली। कालूराम की, हाँ, होम डिलीवरी होती है, भर भर के लोग ले जाते हैं, मुंह में रखते ही आनंद। तो भैया ध्यान रख करके चलना है ये चीजें। पुड़ी वाला पुड़ी की दुकान पर जाएगा, नमकीन वाला, देखो पुड़ी वाला क्या मुस्कुरा रहा है, जैसे आज ही दुकान खुला हो। हाय 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 हाय, देखो तो, इतना तो शादी के समय भी नहीं मुस्कुराया होगा। अपनी अपनी दुकान का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते। आपका ही दुखी हो रहा है, तुम भी मुस्कुरा लो। सब हंसे, साथ में हंस देने का, ये नहीं पूछने का क्यों हंस रही थी। तो पुड़ी वाला पुड़ी की दुकान पर जाएगा, नमकीन वाला, लड्डू वाला, और जिसे प्यास लगी होगी वो पानी की दुकान पर जाएगा, पानी। और जिसे अपनी गति सुधारना होगी वो मुनि महाराज जी के पास आएगा। जिसे नहीं सुधारना होगी वो देख के 9 2 11 वैसे ही होते, 9 और 2 11 तो वैसे ही होते, 9 और 2 बोलो ना, 9 और 2, दुखी मत हो। 9 2 और 9 2 9 2
9 और 2 11, और 9 और 2 9 2 11, रफू चक्कर भाग गया, और 9 और 2 मिल करके 11। तो ऐसे जो होते शरण का मतलब ये होता है कि शरण में जो आते हैं, है ना, शरण सबको नहीं मिलती है ना, शरण सबको नहीं मिलती। जिनका आश्रय लेने से आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उसका नाम क्या है? बोलो, उसका नाम क्या है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, और भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र होई। कितनी कितनी उम्र हो गई, कितनी कितनी उम्र हो गई, तो अभी सम्यक तो नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग होंगे इस ब्रह्मांड में, इस मरुस्थल पर ऐसे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक दिगंबर मुनिराज के हाथ पर रोटी का टुकड़ा नहीं रखा होगा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दिगंबर मुनिराज के कमंडल में एक लोटा पानी नहीं डाला होगा। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, जैन की बात कर रहा हूं, कि जिनने आज तक दिगंबर मुनियों का दर्शन नहीं किया होगा। टीवी की बात छोड़ दो, मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि टीवी में तो विदेशों में भी लोगों ने देख लिया कि ये दिगंबर मुनि है। प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा। कहां शरण? तो और कोई शरण नहीं हो सकता। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही भ्रम से भटकता रहता है, और पूरी उम्र क्या कर दी? खो दी। न सम्यक प्राप्त हुआ, न ज्ञान प्राप्त हुआ, न चारित्र्य प्राप्त हुआ, न गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, है ना। बस खाते रहे और सोते रहे। बोलो, खाते रहे और सोते रहे, है ना। और जन्म हुआ तो हंसते रहे, चल बसा तो बोलो ना, मैंने कसूर किया जो मैं बोल रहा हूं? आप मेरा साथ तो दो कम से कम। बोलो, खाते रहे, बोलो 10 पैसा खाते रहे और सोते रहे, जन्म हुआ तो हंसते रहे, और कोई चल बसा तो रोते रहे। इसी का नाम है कहानी। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम। और कौन सी कहानी अलग से सुनाए? बच्चे बोलते दादी दादी कहानी सुनाओ, दादा दादा कहानी सुनाओ, नानी 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 कहानी सुनाओ, दादी कहती हिट चुप, दादी सुनाओ ना कहानी। दादी बोलती मुझे नींद आ रही, दादी सुनाओ ना। तो पैर पकड़ते, साड़ी खींचते हैं, चोटी खींचते हैं, कान पकड़ते, दादी सुनाओ ना। तो दादी कहती मानेंगे नहीं पोती। तो दादी कहानी सुनाती है, एक थे नाना। बोलो, बस मैं खत्म कर दूंगा, अच्छे हंस के कस के बोल दो बस। जॉली फेस, जॉली फेस, जॉली फेस, जाली फेस नहीं, जॉली फेस, खिलखिलाते रहो। एक थे नाना, एक थी नानी, दोनों मर गए, खत्म। तो क्या जीते ही रहे क्या? एक थी नाना, एक थी नानी, दोनों मर गए, खत्म। बस सो जाओ बेटा। बस दादी इतनी सी कहानी, और क्या बड़ी कहां से करूं अब? तो इस प्रकार से देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। बस ऐसे ही पूरी उम्र निकल जाती, पर मुझे ऐसी उम्र नहीं निकालना है। हमें तो धर्म के स्वाद के साथ, आनंद के साथ, प्रति समय प्रसन्नता के साथ एक एक समय धर्म से निकले। कभी आहार में, कभी विहार में, कभी उपदेश में, कभी स्वाध्याय में, कभी सामायिक में, कभी चिंतन में, कभी मनन में, कभी मंथन में। इस प्रकार से हमारी जिंदगी का समय निकले, और यही गुरु हमें देव शास्त्र गुरु, जब तक मुझे इस देह से परम निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, परम सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक मुझे देव शास्त्र गुरु की शरण मुझे प्राप्त होते रहे। एक ही गुरु, एक ही शरण, एक ही कुल, एक ही धर्म प्राप्त हो। बोलो, एक ही गुरु, एक ही शरण, एक ही कुल, और एक ही धर्म प्राप्त हो। निर्ग्रंथ गुरु प्राप्त हो, है ना। निर्ग्रंथ गुरु प्राप्त हो, जैन धर्म की प्राप्ति हो, उत्तम कुल की प्राप्ति हो, जब तक मुझे इस देह से निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। इसी भावना के साथ मैं इस छंद से विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। चलो, शांतिनाथ भगवान की जा। स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव की मंगलमय आराधना अनेक नए नए उत्सवों के साथ, प्रायः कर कहा जाता है भक्ति के विषय में कि नए नए उत्सव के साथ भक्ति करना
अच्छे से भक्ति करना, खूब द्रव्य चढ़ाना, और लोग प्राय कर पूजा करने वालों का भाव ही रहता कि जितना ज़्यादा द्रव्य चढ़ाएंगे उतना ज़्यादा, बोलो ना, जितना ज़्यादा द्रव्य चढ़ाएंगी उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और जैसे अभिषेक करने वालों का रहता है कि जितना ज़्यादा जल ढोलेंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, पुण्य लगेगा। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा पानी ढोलने वालों को, कलश ढालने वालों को ज़्यादा पुण्य लगेगा, और जो बेचारा थोड़ा सा जल से अभिषेक करेगा उसको थोड़ा सा पुण्य लगेगा। जो ज़्यादा द्रव्य चढ़ाएगा उसको ज़्यादा पुण्य लगेगा, और जो कम द्रव्य चढ़ाएगा उसको कम पुण्य लगेगा। ऐसा कतई भी नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बोलो बहुत बार देखा गया कि जिसने कुछ भी नहीं चढ़ाया वो स्वर्ग चढ़ा गया, और जो चढ़ाते चढ़ाते रहे उनका पता ही नहीं वो कहाँ गए, उनका पता ही नहीं है। क्योंकि समूषण में जाने वाले मेंढक के पास कुछ नहीं था, है ना, वो तो भाव से जा रहा था एक फूल की पाखुड़ी लेकर के, लेकिन भाव उसके बहुत अच्छे थे। भले द्रव्य कम चढ़ाओ लेकिन भाव हमारे पूरे अच्छे होना चाहिए। काहे को दिखावा करते हो, काहे को गरीबों का जी जलाते हो। भैया हम तो चांदी की लौंगों से स्थापना करते हैं, बोलो बोलो, हम तो चांदी के लौंगों से क्या करती, स्थापना करती। फिर भी लौंगे कहाँ जाती हैं, जेब में धर के घरे ले जाती है। बोलो जी, हाँ ना, कुछ तो बोलो। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ये दोष आप पर थोप रहा हूँ। ऐसे संसार में लोग हैं। एक सेठिया ने आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के दर्शन किए बॉम्बे में, तो उसने चांदी के फूल चढ़ाए। चांदी के फूल जब उसने चढ़ाए तो चांदी के फूल चढ़ाने के बाद तुरंत ही उसने उठा करके समेट के अपनी जेब में रख लिए, और वो ले जाने लगा। तो मालूम महाराज जी ने कहा, देखो ये कितना बड़ा दरिद्री है। क्या कहा आचार्य महाराज ने, क्या कहा, कितना बड़ा दरिद्री है। चढ़े चढ़ाए चावल बटोर करके ले जा रहा है। इससे अच्छा तो धान्य के चावल चढ़ा तो कम से कम हाथ, तो वैसे तो नियम कायदा ये है कि चढ़े हुए द्रव्य पर चढ़ाने वाले व्यक्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए।